हर हर महादेव। आप सबको कैसे, आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मैं दीपक प्रसाद थपलियाल उत्तराखंड से अभी वर्तमान में अम्बाला कैंट में मंदिर से आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो बंधुओं, आज मैं आपको एकादशी के बारे में बताऊंगा। जो एकादशी आज है, हरिशयनी एकादशी। तो बंधुओं, सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी का बड़ा महत्व है। इसी पावन तिथि में भगवान श्री हरि पूरे 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। 24 जुलाई की सुबह 9:12 से शुरू होकर 25 जुलाई की दोपहर 11:34 तक रहेगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार व्रत शनिवार को ही रखना चाहिए, आज ही रखना चाहिए बंधुओं। तो सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उसके बाद एकादशी का महात्म मैं आपको सुनाऊंगा। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसुरहक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चिदविदम्। बोलो बद्रीविशाल भगवान की जय। तो युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हारने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमललोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। बंधु, हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है बंधुओं, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात्र में जागरण करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष को पुण्य की प्राप्ति होती है बंधुओं। और राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है, सर्व पाप हरि एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जातक हमेशा मेरे प्रिय होता है। जो मनुष्य दीपदान, प्राश के पत्ते पर भोजन और व्रत के चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए बंधु। सावन में साग, भादों में दही और क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही उत्तम रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षी एकादशी गृहस्थ रखने योग्य नहीं होती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी सबको करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सबके लिए जय श्री राधे। बोल बद्रीविशाल भगवान की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। भगवान से हरि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। भगवान का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय श्री राधे।
हर हर महादेव।